एक एक करके सभी देश रद्द कर रहे हैं G20 की बैठक को। इतने सारे देशों ने मना कर दिया है G20 की बैठक अटेंड करने से। कौन करवा रहा है G20 की बैठक का बायकॉट? बड़े देशों के नेता कर रहे हैं होटल की बुकिंग कैंसिल। होटल की बजाय दूतावास में ले लिया है कमरा। दोस्तों, G20 की सबसे बड़ी बैठक जल्द ही दिल्ली में आयोजित होने वाली है, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा को चाक चौबंद बना दिया गया है। लेकिन एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने मोदी जी के पूरे प्लान को तहस नहस कर दिया है। एक एक करके बड़े बड़े देश बैठक में आने से कतराने लगे हैं। कई सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने बैठक में आने से मना कर दिया है और कई देश ऐसे हैं जिनके आने पर अभी तक मुहर नहीं लग पाई है। उदाहरण के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहले से ही भारत की बैठक में आने से मना कर दिया था। तो वहीं अब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने भी G20 बैठक में आने से इनकार कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान के दौरे को भी ये कैंसिल करने के बाद भारत आने की बात कह रहे हैं। तो आखिर क्या है ऐसी समस्या जिसकी वजह से बड़े बड़े देश भारत आने से कतराने लगे हैं? वर्तमान में ऐसे कौन कौन से नेता हैं जिन्होंने भारत आने के लिए हामी भरी है? और तो और जो देश भारत आ रहे हैं उनके नेताओं ने भारत के होटल की बुकिंग कैंसिल कराना शुरू कर दिया है। तो अगर होटल में नहीं तो फिर कहाँ रुकेंगे ये सभी नेता? क्यों अपने दूतावास में रुकने को मजबूर हो गए हैं दूसरे देशों के बड़े बड़े लीडर? ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं सऊदी के क्राउन प्रिंस सलमान के बारे में। उन्होंने नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका देते हुए G20 की बैठक में आने से लगभग इनकार कर दिया है। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि सऊदी अरब जरूर इस बैठक में हिस्सा लेगा, क्योंकि ये अब तक की सबसे बड़ी बैठक में से एक होने वाली है। पर बैठक से ठीक पहले सऊदी अरब के प्रिंस ने हिस्सा लेने से मना कर दिया है। इस बैठक के साथ उनका भारत का दौरा भी लगा हुआ था और भारत के साथ साथ वो पाकिस्तान भी कुछ घंटे के लिए जाने वाले थे। उनके पाकिस्तान दौरे से शहबाज शरीफ को काफी उम्मीदें थी, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस पाकिस्तान को कुछ भीख दे देंगे। पर अब ऐसा होना असंभव सा लगने लगा है। लेकिन क्राउन प्रिंस ने कहा है कि G20 बैठक की कुछ ही समय बाद भारत का दौरा पूरा करेंगे। पर अभी तक उनके बैठक में ना आ पाने की सही वजह सामने नहीं आ पाई। प्रिंस सलमान के अलावा और भी कई नेता हैं जो इस बैठक में आने के लिए मना कर चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को खास तौर पर फोन किया था। उन्होंने फोन करके G20 की बैठक में ना आ पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगी। व्लादिमीर पुतिन ने नरेंद्र मोदी से कहा कि अभी फिलहाल G20 की बैठक के लिए वो नहीं आ सकते, पर जल्द ही भारत के दौरे पर आएंगे। लेकिन रूस के प्रतिनिधित्व के लिए वो अपने विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को भेज रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति के अलावा चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के आने पर भी अभी तक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अभी तक चीन के राष्ट्रपति पूरे साल भर में सिर्फ 5 दिन के लिए देश से बाहर रहे हैं। उन्होंने अभी तक ज्यादा महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा नहीं लिया है और शायद G20 की बैठक में भी हिस्सा नहीं लेंगे। यहाँ तक कि आने वाले एशियान बैठक में भी उनके आने की उम्मीद कम है। पर ऐसा माना जा रहा है कि चीन के राष्ट्रपति की जगह भारत की G20 बैठक में उनके प्रधानमंत्री कियांग भाग लेंगे। चीन के अलावा साउथ अफ्रीका ने भी अभी तक इस बैठक में आने के लिए हामी नहीं भरी है। जबकि कुछ ही समय पहले ब्रिक्स की बैठक में नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका गए थे। उनके अलावा तुर्की, इटली, जर्मनी, इंडोनेशिया, ब्राजील, अर्जेंटीना ने G20 में शामिल होने की सहमति नहीं दी है। दूसरी तरफ जिन बड़े बड़े देशों के नेता भारत आ रहे हैं उनमें से कई लोगों ने भारत के होटल की बुकिंग कैंसिल करा दी है। पर आखिर इसके पीछे कारण क्या है? दरअसल G20 की बैठक में दिल्ली और गुड़गांव में कुल मिलाकर सरकार द्वारा 28 होटल को आइडेंटिफाई किया गया था। इन सभी होटलों की लिस्ट देशों को सौंप दी गई है ताकि वो अपने हिसाब से होटल की बुकिंग कर सकें। लेकिन इतनी बड़ी बैठक की वजह से होटल के दाम में 5 से 10 गुना की बढ़ोतरी हो चुकी है, जिस कारण कई सारे देश इतने महंगे होटल को बुक कराने से कतराने लगे हैं। आलम यह है कि वो अब इन होटलों में रुकना ही नहीं चाहते, बल्कि इसके लिए वो अपने देश के दूतावास को प्रेफर कर रहे हैं। होटल के मालिकों का कहना है कि दाम बढ़ाने के बावजूद अभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से भारत के होटल काफी सस्ते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये समझना मुश्किल है कि देश के राष्ट्रपति आखिर क्यों इन होटलों में रुकना नहीं चाहते। इसका बहुत बड़ा कारण देश की लगातार गिरती हुई अर्थव्यवस्था को माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये नेता महंगे होटलों में रहेंगे तो उनकी जनता को लगेगा कि इन नेताओं को महंगाई और गिरती हुई अर्थव्यवस्था की कोई चिंता नहीं है, और इसलिए ये सब महंगे होटल छोड़कर अपने दूतावास में रुकने की योजना बना रहे हैं। लेकिन अभी भी आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा
कि आखिर कौन से देश हैं जो भारतीय G20 में हिस्सा ले रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम है ब्रिटेन का, जिनके प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारत का दौरा करने के लिए तैयार हो चुके हैं। भले ही पिछले कुछ समय से खालिस्तान के मुद्दे को लेकर भारत और ब्रिटेन के बीच दूरियां बढ़ रही हों, लेकिन इसके बावजूद हिंदू प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारत आने का मौका नहीं गंवाना चाहते। इसका सबसे बड़ा कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी होने वाली सीक्रेट द्विपक्षीय बैठक। ऐसा बताया जा रहा है कि सीक्रेट बैठक में भारत और यूके के बीच व्यापार पर वार्ता होगी, क्योंकि इस समय भारत की अर्थव्यवस्था की तूती बोल रही है, जिसका फायदा ब्रिटेन भी उठाना चाहता है। ऋषि सुनक के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। उनका इस बैठक में भाग लेना काफी बड़ी बात है, क्योंकि इससे रूस और चीन के ऊपर दबाव पड़ेगा। इस बैठक के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति 7 से लेकर 10 सितंबर तक भारत के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान बाकी देशों से भी क्लीन एनर्जी और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्त में से एक ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज भी G20 की बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया क्वाड ग्रुप के सदस्य हैं और दोनों ही देश हमेशा एक दूसरे के सहयोग में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री 9 से लेकर 10 सितंबर तक भारत के दौरे पर होंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापार पर और बातचीत हो सकती है। उनके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हालांकि अभी तक मैक्रोन ने अपना होटल कैंसिल नहीं करवाया है और वो कैलोरीज होटल में रुकेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी ऐलान कर चुके हैं कि वो भारत की यात्रा पर आ रहे हैं ताकि G20 की बैठक में हिस्सा ले सकें। लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री ने रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर एक अहम बात की है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वो 1 हफ्ते तक भारत की मेजबानी में रहेंगे और इस दौरान यूक्रेन के लिए सपोर्ट इकट्ठा करेंगे। वो चाहते हैं कि रूस के खिलाफ और यूक्रेन के साथ पूरी दुनिया खड़ी रहे। इनके अलावा बांग्लादेश ने भी G20 की बैठक में आने के लिए हामी भर दी है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के दौरे पर आएंगी और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होगी। भारत में होने वाली G20 बैठक के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।